ज़िंदगी में दोस्तों एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान खुद को देखकर पूछता है, क्या यहीं तक रुकना है? और आज मेरा जवाब साफ है, नहीं। मैं अपनी एक नई पहचान की तरफ बढ़ रहा हूँ। वो पहचान जहाँ डर नहीं होगी, जहाँ इंग्लिश बोलना मेरी ताकत होगी। आज मैंने अपनी कॉपी खोली है अपनी तकदीर लिखने के लिए। मैंने खुद को एक वादा किया है, चाहे कुछ भी हो, आज से हर दिन इंग्लिश सीखना है। अब मुझे खुद को बदलना है। और आज मैंने रिटन कमिटमेंट ली है, 30 डे इंग्लिश चैलेंज। ये चैलेंज सिर्फ इंग्लिश सीखने का नहीं है, अपने भविष्य को एक नई उड़ान देने की है, अपनी सोच को बदलने की है, अपने अंदर से डर को बाहर निकाल कर फेंकने की है। चारों तरफ किताबें हैं और मैं इनके बीच में बैठा हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी कमज़ोरी से लड़ रहा हूँ। इंग्लिश सीखना मेरे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा मिशन है। सपने बड़े थे, लेकिन इंग्लिश हमेशा बीच में आती थी। आज मैंने सोचा, सपनों को रोकना नहीं है, अपने अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना है। इंग्लिश सीखने के 4 पिलर्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अगर इन्हें रोज़ अपनाओगे तो एक दिन फ्लुएंसी तुम्हारी पहचान होगी और कॉन्फिडेंस तुम्हारा क्राउन होगा। और अगर इन 4 पिलर्स को मजबूती से पकड़ लिया तो इंग्लिश खुद तुम्हारे आगे हार मान जाएगी। याद रखना, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ऑल राइट, लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप, because new destinations always need a fresh beginning। अंग्रेज़ी सीखने का पहला और सबसे खूबसूरत कदम है रीडिंग। शायद आज मैं धीरे पढ़ रहा हूँ, शायद कुछ शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन यही तो सीखने की शुरुआत है। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का असली मैजिक यही है, रोज़ थोड़ा पढ़ो और ज़िंदगी में बड़ा बदलाव देखो। आज मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हर पेज के साथ मैं अपनी इंग्लिश को नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को भी मजबूत कर रहा हूँ। राइटिंग इंग्लिश सीखने का वो हथियार है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। जब मैं लिखता हूँ तो सिर्फ वर्ड्स कागज़ पर नहीं उतरते, मेरी सोच इंग्लिश में ढलने लगती है, मेरी गलतियाँ दिखने लगती है और मेरा कॉन्फिडेंस उठने लगता है। राइटिंग मुझे सिखाती है कि गलती करना बुरा नहीं है, गलती को समझना और उसे सुधारना ये असली प्रोग्रेस है। हर लिखा हुआ शब्द मेरी मेमोरी में गहराई से बस जाता है, हर सेंटेंस मेरी ग्रामर को मजबूत करता है और हर पैराग्राफ मेरी वोकैबुलरी को नया रंग देता है। और लिखते लिखते एक दिन बोलना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो हाथ लिखना सीख जाता है वो दिमाग बोलना भी सीख जाता है। इसलिए राइटिंग मेरी इंग्लिश जर्नी का दूसरा पिलर नहीं, मेरी सबसे बड़ी मजबूत शक्ति है। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का तीसरा सबसे साइलेंट हथियार है सुनना। इसलिए ईयरबड्स को, ईयरफोन को इस तरह से अपने कान में लगाओ और सुनो। जब हम सुनते हैं तो इंग्लिश हमारे दिल और दिमाग में डायरेक्ट उतरती है, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ तो इंग्लिश के हर वर्ड्स मेरे दोस्त बन जाते हैं। एवरी एक्सेंट, एवरी टोन, एवरी पाउज मेरी इंग्लिश को पॉलिश करता है। एक दिन वही साउंड्स मेरी अपनी आवाज़ बन जाती है। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर, द फाइनल स्टेप, स्पीकिंग। यहाँ मैं अपने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अपनी आवाज़ सुनता हूँ। एवरी डे आई विल रिकॉर्ड माई सेल्फ, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई नो आई विल मेक सो मैनी मिस्टेक्स। इंग्लिश तब आती है जब आप डर से ऊपर उठते हो। इंग्लिश तब निकलती है जब आप सोचने से ज़्यादा बोलने लगते हो। सो आई स्पीक, आई रिकॉर्ड, आई रिपीट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस मेक्स फ्लुएंसी। आज मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल कोई मेरी वीडियो देख के अपनी जर्नी शुरू करेगा। दिस इज़ माई स्पीकिंग प्रैक्टिस, this is my courage, this is my voice. This channel is a part of my personal journey, not to show off, but to upgrade myself. हमेशा सोचता था कि शुरुआत कैसे करूं, कहां से शुरू करूं,
कब शुरू करूं? और आज मैं समझ गया, शुरुआत का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए और वो आज मैंने ले लिया है।